दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों कल जैसे मैंने बोला वैसा ही होता हुआ देखने को मिला। मैंने कल बोला था कि गैप अप खुलेगा और लाइफ टाइम हाई लगेगा। दोनों चीज़ें हुई, गैप अप भी खुला और लाइफ टाइम हाई भी खुला। और आज क्लोजिंग दी है मात्र 15.65 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 24,302 पर निफ्टी ने क्लोजिंग। तो 24,300 के ऊपर क्लोज़ होते हुए आज निफ्टी दिखाई दिया है। आपको दिखा दूं, कल मैंने आपको बोला था, देखिए प्रीवियस जो क्लोज़ था, कल का जो क्लोजिंग दी थी निफ्टी ने 24,286, और मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का डेटा बताया था और गिफ्ट निफ्टी डेटा दिखाया था। मैंने आपको बोला था साफ साफ कि लगभग 70-80 पॉइंट की गैप अप देखने को मिलेगा। लगभग उतना ही आपको देखने को मिला गैप अप, यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 80 पॉइंट के आसपास ही गैप अप देखने को मिला और नया लाइफ टाइम हाई भी लगा। आज निफ्टी ने देखेंगे तो 24,281 का लो लगाया और 24,400 का हाई लगाया, और ये नया लाइफ टाइम हाई भी हमारा आज का बनता हुआ नज़र आया। ठीक ऐसा ही मैंने आपको बोला था कि आज लो भी लगेगा और लाइफ टाइम हाई भी लगेगा। मैंने साफ साफ आपको बोला था। आपको मैं दिखा देता हूँ अपना कल का थंबनेल। ये देखिए, ये देखिए, मैंने क्लियरली अपने थंबनेल पे भी बोला था कि कल निफ्टी में लाइफ हाई लगेगा। ये देखिए, निफ्टी में लाइफ हाई लगा और कल भी लाइफ हाई लगेगा और गैप अप भी खुलेगा निफ्टी। मैंने साफ साफ बोला था। बॉन्ड मार्केट में गिरावट मार्केट में मजबूती देगा। बॉन्ड मार्केट की वजह से ही हम लोग मजबूत रहे और कल के लो से हमने ऊपर ही क्लोजिंग, कल के हाई से हमने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, यानी कि 24,300 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है हमने, यानी कि ये हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये सिर्फ बॉन्ड मार्केट का ही कमाल था। क्रिप्टो करेंसी में देखिए गिरावट देखने को मिली थी, उसकी वजह से क्या था, प्रेशर बना। दूसरा, इजराइल ईरान में अभी भी टेंशन बनी हुई है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल वगैरह में, ब्रेंट ऑयल, इन सब में तेज़ी देखने को मिली थी। इसी की वजह से हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे कम सस्टेन हुआ और 24,300 के मात्र 15 पॉइंट की तेज़ी पे ही हम लोग बंद होते हुए दिखाई दिए। तेज़ी जो लाइफ टाइम हाई लगा और जो तेज़ी देखने को मिली 24,400 के आसपास जो गए हमने, उसका कारण था कि हमारा FII ने कल ख़रीदारी करके गए थे। 5 स्टॉक मैंने आपको बताए थे, 5 स्टॉक का भी मूवमेंट अब मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का तो मूड माहौल मैंने आपको बताया किन लेवल्स पे ट्रेड किया, और कल देखते हैं कि कल किन लेवल्स पे मार्केट हमारा ट्रेड करता नज़र आएगा। तो 24,302 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, और अभी देखेंगे हमारे फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,375 पर, और कितना दिया, 24,302। लगभग 73 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स हमारे क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 24,390, लगभग 88 पॉइंट की यहाँ पर हम देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी ने ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। आप देख सकते हैं टाइमिंग कितने बजे की बात है, ये 6:45 बजे की बात है, शाम 6:45 बजे की बात है, जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था। गिफ्ट निफ्टी 28 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा था 24,390 पे। तो ये निफ्टी फ्यूचर से भी तेज़ी में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि गिरावट है गिफ्ट निफ्टी में 28 पॉइंट की। देखते हैं कि मार्केट क्लोज होने तक, मतलब गिफ्ट निफ्टी जब क्लोजिंग देगा तो वो कितने पॉइंट पर देगा। हालांकि अभी भी हमें गैप अप होता हुआ ही नज़र आ रहा है कल की मार्केट के लिए, लगभग 50-60 पॉइंट का गैप अप। बाकी पैरामीटर्स को देखकर पता चलेगा कि क्या मूड माहौल है। अभी देखिए डाउ जोन्स को देखेंगे तो तेज़ी में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर टैग स्टॉक के फ्यूचर्स देखेंगे तो वो हल्के फुल्के नेगेटिव हैं। तो अगर इसको देखेंगे, गैप अप तो समझ में आ रहा है, लेकिन US भी गैप अप में समझ आ रहा है, लेकिन जो टैग स्टॉक है अमेरिका के, IT स्टॉक्स हैं, वो हल्के फुल्के नेगेटिव ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर
टैग स्टॉक है, आईटी स्टॉक भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर हमारा मार्केट को आईटी भी सपोर्ट करेगा और डाउ जोन्स तो अभी कर ही रहा है। तो कल गैप अप तो समझ में आ रहा है। बाकी चीज़ों को देखते हैं, गोल्ड कमोडिटी मार्केट को देखते हैं। तो गोल्ड में देखिए आप, गोल्ड में देखेंगे तो फ्लैट लगभग 0.12%, 2.75 की ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हल्की सी मतलब फ्लैट ही समझ सकते हैं इसको, तो यहाँ से भी कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, और आप देखिए इसको क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल और नेचुरल गैस, गिरावट तो है लेकिन कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहीं पे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती तो हमारे कल के लिए मार्केट अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी फ्लैट है तो यहाँ से भी हमें कोई पॉजिटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें अपनी इंडियन करेंसी और डॉलर को, तो डॉलर देखिए अभी भी 83.5 डॉलर के ऊपर ही ट्रेड करता आ रहा है। तो हमारी करेंसी ने कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है, ये तो फ्लैट रिकवरी देखने को मान सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ से भी हमें कोई भी कल के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए क्रैश हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन को देखिए लगभग 4.5% के आसपास गिरावट है, 5% के आसपास इथेरियम, कार्डोना 6%, 6.5%, सोनोला, डोजी देखिए आप, और वहीं पे शिबा इनू को देखिए 10% की गिरावट है, इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रैश नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट है कल की मार्केट के लिए, और कल फ्राइडे भी है, हफ्ते का आखिरी दिन भी है। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहा है, यहाँ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कल की मार्केट के लिए। बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में देखिए कि यूएस का 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है, उसमें तेज़ी है 0.5% की 10 ईयर में, और 30 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट है, 2 ईयर भी फ्लैट है। इंडिया का 10 ईयर देखेंगे तो देखिए ये भी फ्लैट सा ही है, और 10 ईयर में देखिए हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी कल के लिए कोई भी मार्केट का संकेत नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए अब बात करते हैं हम FII DI की, ये शायद कुछ क्लियर पिक्चर दे दें। DII को देखेंगे तो 11,303 करोड़ की ख़रीदारी की है, 13,678 की इन्होंने बिकवाली की है। तो इनका जो नेट निकल के आ रहा है वो 2375 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। FII को देखेंगे 13,837 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, ख़रीदारी की है, और बिकवाली कितने की है 11,261 करोड़ की। तो इनका नेट निकल के आ रहा है 2,500 करोड़ की लगभग ये ख़रीदारी करके गए हैं। देखिए जितनी स्मार्टनेस ये FII दिखा रहे थे, अब वही उसी स्मार्टनेस के साथ में DII को देखिए वही स्मार्टनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। FII खरीद रहे हैं तो DII बिकवाली कर रहे हैं, DII खरीद रहे हैं तो FII बिकवाली कर रहे हैं, यानी कि वो भी FII वाली ही रणनीति अपना रहे हैं, एक दिन खरीदते हैं दूसरे दिन बेच देते हैं। तो अब इन दोनों का नेट निकाल के देखेंगे FII और DII का, तो लगभग 200 करोड़ की नेट ख़रीदारी निकल के आ रही है, जो कि मामूली है, यानी कि कोई बड़ी ख़रीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हमें कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है कल की मार्केट के लिए। और कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है, फ्राइडे का दिन है, और अगले 2 दिन क्या होता है मार्केट क्लोज़ रहता है। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिकवाली करके अपने ट्रेड को क्लोज़ करते हैं और अगले हफ्ते शुरुआत करते हैं। तो देखिए कल का मार्केट की कोई पॉजिटिव पिक्चर तो नहीं मिल पा रही है। तो कल की मार्केट में देखिए मेरे हिसाब से कोई ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि क्लियर पिक्चर यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। मार्केट किधर भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव जाने के चांसेस कम है, क्योंकि सारी चीज़ें तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा गिरावट है। तो कल का मार्केट नेगेटिव रहने के चांसेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसमें गैप अप तो खुल सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना बड़ी मुश्किल की बात देखने को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कल की मार्केट में ट्रेड करने से बचा जाए, मेरा से तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे सेंटीमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हैं। तो इसीलिए क्या है, कल बचेंगे। अगर मार्केट का गिरने का इंतज़ार करें तो गिरावट में ख़रीदारी करने का मन कर सकता है। बाकी क्या है, बजट आज 4 तारीख हो चुकी है
और 18 दिन बचे हैं बजट के लिए। तो बजट के हिसाब से अगर कल हल्की फुल्की गिरावट होती है तो ख़रीदारी करके जाया जा सकता है बजट के हिसाब से, अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में, जिनमें हमारी सरकार का बजट में अनाउंसमेंट हो सकता है। बजट में अनाउंसमेंट किस में हो सकता है? रेलवे सेक्टर में, डिफेंस, स्पेस, एनर्जी हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में के जो बेस्ट स्टॉक है उनमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि इन सेक्टर में जब पैसा लगेगा, बजट में अनाउंसमेंट होगा, तो ये इन सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो तेज़ी से भागते हुए नज़र आएंगे। आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अब मैं इन्हीं सेक्टर से जुड़े हुए 5 शेयर आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहला है स्पेस और डिफेंस सेक्टर का स्टॉक मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। 472 रुपये पे इसने क्लोजिंग दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 3 रुपये 10 पैसे, यानी कि लगभग आधा % की तेज़ी के साथ में। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसकी प्रीवियस क्लोज था 469, लो लगाया 469 रुपीज़ का, और हाई देखिए कहाँ पहुँच गया, ये 490 के लेवल पे पहुँचा है। लगभग 21 रुपये भागा है ये, और 21 रुपये भागने के बाद में अपने लगभग कल की क्लोजिंग से हल्का सा 3 रुपये की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। ओपन कहाँ हुआ था? 469.1 पे ओपन हुआ था। तो ये अपने रास्ते ऊपर की तरफ खोलता हुआ नज़र आ रहा है, और 2 से 3 बार ये 490 के लेवल को टच कर चुका है दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है, आगे आने वाले टाइम में बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। 547 का आज इसका लाइफ टाइम हाई है, 285 का वीक 52 लो है। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कितने मल्टी बैगर रिटर्न इसने ऑलरेडी बनाकर दिए हैं, और क्योंकि मोनोपोली है इस स्टॉक की, ये मेटल्स को सप्लाई करता है इसरो को भी, और डिफेंस स्टॉक में, और स्पेशल मेटल्स को रेडी करके ये एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसका फ्यूचर बहुत शानदार है, और ये जिस दिन भी 547 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उसके बाद में इसके टारगेट जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो कितने हैं? 747, यानी कि लगभग 547 के ऊपर 200 रुपये और स्टॉक ही भाग सकता है। और बाकी आप देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑन हाई वॉल्यूम्स। तो ये स्टॉक क्या है, अब ऊपर के रास्ते अपने खोलता हुआ नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे जो क्लोजिंग दे रहा है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका, ये देखिए मैंने इसमें 3 लाइन ड्रॉ की हैं। ये है आपका इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 398 397 का, जहाँ से ये स्टॉक भागता हुआ नज़र आता है। जब भी इन लेवल्स से मिले, कभी भी आँख बंद करके आप इन लेवल्स पे ख़रीदारी करके जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 400 का लेवल है, 398 400 का, 398 397 395, जहाँ कहीं भी ये मिले आँख बंद करके 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीद सकते हैं। और इस लेवल से देखिए आप, इस लेवल से ही इसने तेज़ी पकड़ी, ये रिटर्न बना के दिए। फिर देखिए ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर नीचे के आने के बाद में हल्का सा ही रुका है नीचे, और इसके बाद में देखिए ये लाइफ टाइम हाई लगाया है, फिर इसी लेवल पे आया है, और फिर यहीं से देखिए रिटर्न बना के दिए। और इसके बाद में फिर जो मार्केट क्रैश हुआ था, नीचे आया था 350 रुपये पे गया था, और उसके बाद में देखिए फिर कहाँ है, 500 का हाई लगाया, और 500 का हाई के बाद में फिर इसी लेवल पे आया है। और इस लेवल के आने के बाद में 400 के लेवल पे आने के बाद में अभी देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है इसी लेवल पे। आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है, ये कई दिनों से कंसोलिडेशन था, इस लेवल को अब ये ब्रेक करके 470 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, और आज इसने 490 का हाई लगाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी देखिए क्लोजिंग देखिए, इसने अब अभी ग्रीन कैंडल बनानी शुरू कर दी है यहाँ पर। तो स्टॉक बहुत शानदार है, मल्टी बैगर रिटर्न देने से चूकेगा नहीं ये स्टॉक। जैसे जैसे बजट पास आता जाएगा, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। आज इसने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं, वॉल्यूम्स भी बहुत हाई ट्रेड कर रहे हैं इस स्टॉक के, इसीलिए जब आप इस लेवल पे भी ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। स्टॉक बहुत शानदार है। अब बात करते हैं IRFC की। देखिए वो जो मैंने मिश्र धातु निगम लिमिटेड बताया, वो डिफेंस का और स्पेस सेक्टर का स्टॉक है, सरकार का फोकस है, बजट में अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। रेलवे सेक्टर मैंने बताया आपको, रेलवे सेक्टर पे तो अनाउंसमेंट होना ही होना है, और ये IRFC वो शेयर है जो रेलवे को फंडिंग करता है, यानी कि जब भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी, नए स्टेशन बनेगा, स्टेशन पे कोई काम होगा और आपकी नए ट्रैक बिछेंगे
और आपका देखिए नई ट्रेन शुरू होंगी, तो उसके लिए पैसा कहाँ पर है, कहाँ से आएगा? IRFC तो देगा। इसीलिए बहुत सॉलिड स्टॉक है, अभी उतना भागा नहीं है स्टॉक जो कि जितना कि बाकी रेलवे के स्टॉक भाग चुके हैं। नए रेलवे के पहिए बनेंगे तो सब पैसा कहाँ से आएगा? IRFC का स्टॉक ही देता हुआ नज़र आएगा। करेगा IRFC प्रोवाइड करेगा, इसलिए स्टॉक बहुत शानदार है, जानदार है। और देखिए अब ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस के आसपास जो 180 का जो इसका रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है। कल से ₹1.24 की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ में। ₹176.48 का प्रीवियस क्लोज था और लो लगाया कितना ₹176.50, हाई लगाए ₹180.20। ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों। तो इसीलिए क्या है, देखिए ये जैसे ही 180 की लेवल को क्रॉस करेगा 185, इसके बाद में ₹192, ₹195 और 200, ये इसके लेवल्स रहेंगे आने वाले टाइम में। जैसे जैसे बजट नज़दीक आता जाएगा इसमें आपको तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। लाइफ टाइम हाई देखिए ₹200 इसका लाइफ टाइम है हाई है, और 3 जून को इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखेंगे तो इसने देखिए ख़रीदारी करके गए, अभी भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। चार्ट इसका दिखाता हूँ। चार्ट देखिए, चार्ट में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है इन्हीं लेवल्स पे, यानी कि 170 से लेके 180 का जो कंसोलिडेशन जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। जैसे ही इन लेवल्स के ऊपर बाहर निकलेगा आपको नए लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको ये अपना लाइफ टाइम हाई ₹200 का तोड़ता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए लंबा कंसोलिडेशन है, सेम वो वाला जब ये 140 से लेके 150 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी लंबे टाइम तक इस लेवल पे रुका था। और 140-150 का लेवल जब इसने ऊपर की तरफ तोड़ा तो इसमें देखिए शानदार तेज़ी आई, यानी 140 से ₹200 तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा समझिए कि स्ट्रॉन्ग वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो स्टॉक होता जाएगा। जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं ₹249 के टारगेट आने वाले टाइम में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए 40-60 वाले ख़रीदारी करके फार्मूले से 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि ये जब कंसोलिडेशन से निकलेगा तो तेज़ी तो इसमें आनी तय है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, टाटा पावर पावर का स्टॉक है, ये एनर्जी का स्टॉक है। फाइनल डिविडेंड देखिए इसने दिया है ₹2 पर शेयर दिया है। तो क्या है, अब देखिए ये कि इसमें भी कंसोलिडेशन चल रहा है 424 से लेके 435 के लेवल्स के बीच में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था। आज इसने उस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलने की कोशिश की थी, क्योंकि इसने 442 का हाई लगाया है और प्रीवियस क्लोज कितना था ₹433 और ₹433.25 इसका क्या है लो लगाया। ₹433.95 पे इसने ओपनिंग दी थी और 436 पे अभी इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि पहले इसी लेवल से ये वापस आ जाता था। 430 424 से लेके 435 तक के लेवल पे क्या करता था, ये स्टॉक पहुंचता था 435 पे, उसके बाद में नीचे 430 के आसपास आके ये क्लोजिंग दे देता था। अब इसका लाइफ टाइम हाई देखिए कितना है, ₹464। तो ₹28 दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। भाई पे इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट में देखिए कमज़ोरी बनी हुई थी, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे ये कैंडल वाली लाइन ट्रेड कर रही थी। अब क्या है, दोनों मिल चुके हैं यहाँ पर आके। अगली तेज़ी में अगली क्लोजिंग में क्या होगा, ये जो कैंडल वाली लाइन है इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। फिर क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा बुलिश, और फिर इसमें एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। कंसोलिडेशन जितना लंबा रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो शेयर बनता जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, और इस लेवल को देखिए ये इन्हीं लेवल्स के बीच में घूम रहा है। 460 तक ये जाता है, उसके बाद में वापस आ जाता था। तो 2-3 बार इसने 460 का लेवल टच किया है और वहाँ से ये वापसी आया है। तो जिस दिन भी 464 का लेवल तोड़ेगा, मेरे जो टारगेट नज़र में आ रहे हैं वो 535 से लेके ₹540 के टारगेट मुझे इस स्टॉक में देखने को
वो मिल रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। अब बात करते हैं, एक बैंकिंग स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए 266 पे इसने क्लोजिंग दी है, 3 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग के साथ में, लेकिन 270 आज इसने फिर टच किया है। देखिए कल भी 270 का टच किया था, आज भी इसने 270 का टच किया है। और 269.55 का प्रीवियस क्लोज था, 262 रुपये 55 पैसे का लो लगाया है, 270 रुपये पे ये ओपन हुआ था। ओपन भी देखिए यहीं पे हुआ था 270 पर। तो स्टॉक ऊपर जाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट में प्रेशर आ जाता है, इसीलिए इसमें बिकवाली आती है। तो अब किन लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 257 से लेके 267 ये इसके लेवल है। और ये 267 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, 267 से 277, और 277 के ऊपर जिस दिन सस्टेन करेगा, जब भी सस्टेन करना शुरू कर देगा, तो 290 से लेके 300 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और 300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको बड़े टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। चार्ट देखिए, सुपर बुलिश चार्ट इसका हो चुका है ऑलरेडी। के मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखिए और कैंडल वाली लाइन देखिए। कैंडल वाली लाइन इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर काफ़ी पहुंच चुकी है, तो बुलिश हो चुका है ऑलरेडी ये स्टॉक। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की। ये देख लीजिए कि 74 रुपये 30 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। कल मैंने आपके साथ में लेवल शेयर की थी कि 70 से लेके 71 के बीच में कहीं पे भी मिल जाए, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। यहाँ से रिवर्सल लेगा और रिवर्सल ये ले चुका है इन्हीं लेवल से। कल ये 71 रुपये के आसपास घूम रहा था और आज देखिए 74 रुपये पे पहुँच चुका है। लो कितना लगाया, 72 रुपये 25 पैसे का, और प्रीवियस क्लोज था 72 रुपये 85 पैसे का, और 74 रुपये 30 पैसे का इसने हाई लगाया है। वही इसने क्लोजिंग दी है 2% के अपर सर्किट के साथ में, ही देख सकते हैं। तो स्टॉक छोटा स्टॉक है। 55 रुपये के जब लेवल पे ये आया था तब मैंने बोला था कि इसमें ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल लेगा। वहाँ से रिवर्सल लिया और 55 रुपये से लेके ये 80 के लेवल पे 84 लेवल पे गया था, और 84 के बाद में फिर 60 रुपये पे आया। 60 रुपये के बाद में फिर ये 80 पे गया, 80 के बाद में फिर 65 पे गया, और 65 के बाद में फिर इसने 86 का हाई लगाया। 86 के बाद में 671 पर भी आया है। 71 से अब इसने वापस रिवर्सल लिया है। अब इसका भी 52 हाई कितना है दोस्तों, 86। तो अब यहाँ से इसको जाना चाहिए। अगर ये 77 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 86 रुपये के आसपास जाएगा, और 86 रुपये के ऊपर सस्टेन कर गया तो 93, और 93 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 150 रुपये के टारगेट इसके आपको देखने को अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में मिल सकते हैं। अब देखिए ये है रिवर्सल, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल 2% का अपर सर्किट, ये भी 2% का अपर सर्किट। अभी तो ये नेगेटिव है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन टच कर रही है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत ही जल्दी। कल और परसों में क्या है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये लाइन जानी चाहिए, और फिर ये आपको पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाएगा, बुलिश हो जाएगा स्टॉक। फिर से आपको एक बड़े रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये थे 5 स्टॉक का एनालिसिस। ये 5 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो ये 5 स्टॉक का एनालिसिस शेयर किया, और ओवरऑल मार्केट का मैंने आपके साथ में एनालिसिस शेयर किया। कल मैंने जो बताया था वो आज वैसा ही होने को मिला, देखने को मिला होते हुए, और कल भी आप देखेंगे तो लगभग उतना ही आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।